नमस्कार दोस्तों। सभी व्यक्ति के जीवन का अपना अपना संघर्ष होता है। वो संघर्ष किसी दूसरे के लिए हो सकता है कि छोटा हो, लेकिन उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो संघर्ष बड़ा ही होता है। और उस संघर्ष से निकलने की जो चेष्टा करता है और जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और लगातार करता रहता है, वो अपने लक्ष्य की ओर जरूर पहुंचता है, लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करता है। गया के एक छोटे से गांव से निकलकर बैंकिंग तक का सफर, वो अलग अलग बैंकों में नौकरी करते हुए हमारे एक मित्र हैं शंकर जी, जिन्होंने ये सफर पूरा किया है और आगे अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे साथ शंकर जी हैं, इन्हीं से चर्चा करेंगे, जो कि एसबीआई में बैंक मैनेजर हैं। उन्हीं से आज हम चर्चा करेंगे उनकी जर्नी के बारे में। काफ़ी इनकी जर्नी जो है प्रेरणादायक होगी, हमें उम्मीद है। और चलिए बात करते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में। नमस्कार। नमस्कार प्रसन्न। शंकर जी, आप बताइए कि जब आप का जन्म हुआ गया में, जैसा कि आपने बताया, गया के छोटे से गांव में, और पिताजी आपके प्राइवेट जॉब में थे, बहुत प्राइवेट छोटे प्राइवेट जॉब में थे। मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अनुभवी थी। तो ये बताइए, वहाँ पे जब आप पढ़ रहे थे तो क्या फाइनेंशियली दिक्कत हुई मैट्रिक के पहले तक या उसके बाद ग्रेजुएशन तक? फाइनेंशियल तो चूंकि मेरी पढ़ाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी, इसलिए मेरी पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में हुई। जी पहले जी। गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई। क्लास 5 तक मैं पढ़ा। उसके बाद फिर सरकारी स्कूल में ही मेरी हाई स्कूल भी, जो टी मॉडल इंटर स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई, वो भी गवर्नमेंट की ही स्कूल थी। और फिर कॉलेज में भी सरकारी कॉलेज में पढ़ाई किया मैंने। तो ये तो स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाई हुई, तो क्या मतलब वहाँ पढ़ाई होती थी स्कूल नहीं, कॉलेज पढ़ाई में? वो मतलब सरकारी स्कूल जैसा पहले पढ़ाई होती थी वैसे ही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। हम्म। क्योंकि सब क्लास 5 तक तो उस समय, हमारे समय में इंग्लिश की क्लास होती भी नहीं थी, बिल्कुल। है ना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, हाँ, लेकिन मेरे फाइनेंशियल उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकूं। सही बात है, क्योंकि गया में तो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं वहाँ हाँ। पे। अच्छा, तो वहाँ पे कब आपको दिमाग में एक ख्याल आया कि कंपटीशन की तैयारी करें या बैंकिंग की तैयारी करें? नहीं, इस तरह से तो मन में था नहीं हम्म कि मैं तैयारी कहाँ जाऊंगा, टारगेट तो मुझे पता नहीं था कि एम क्या है। हम्म। पहले तो था कि किसी तरह से मैट्रिक कर लूं, और मैट्रिक के बाद कुछ काम धंधा करूंगा। अच्छा। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिजनेसमैन नहीं था, पापा छोटे से एक जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब। हम्म भैया थे, उनका एक छोटा सा दुकान था। तो मुझे लगा बाद में मुझे भी यही करना होगा। तो चूंकि इसी परिवेश में था मैं, हम्म तो भैया बोलते भी थे कि चलो कुछ पढ़ाई कर लो, 10th के बाद फिर साथ में हम्म काम करेंगे। हम्म। इस तरह से कहानी चलती रही। फिर फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर क्या आप तैयारी आपने शुरू कब की? तैयारी मैंने शुरू की जब मैं हाई स्कूल जब कर लिया, कॉलेज में जब जाने लगा मैं हम्म मैं गया कॉलेज से पास आउट हूँ। जब उस पार्ट 2 में ही कुछ दोस्त लोग से अच्छी दोस्ती हुई, जो शहर के कुछ दोस्त लोग मेरे मित्र बने। हम्म उसी मित्रता में किसी दोस्त के अंकल से मेरी दोस्ती हुई, हम्म। जो मुझे मानते थे। तो उन्होंने फिर मेरे को सपोर्ट किया, बोले कि तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई अच्छा करते हो, तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हें सपोर्ट मदद करूँगा। करूंगा। तो अच्छा। उन्होंने मदद किया, तो फिर मेरा टारगेट लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। अब जब हम्म। कोई सपोर्ट कर रहा हो पूरी तरह से, तो मुझे लगा करना चाहिए। पैसे की दिक्कत के कारण आप शायद प्राइवेट नौकरी भी किए थे उस बीच में, ग्रेजुएशन हाँ, के दौरान? क्योंकि पार्ट 2 तक किसी तरह से मैं पास आउट हुआ। उसके बाद इसी बीच में लगा कि अब फाइनेंशियल बहुत दिक्कत हो रही है। हम्म तो मैं प्राइवेट जॉब के लिए मैं दिल्ली भी गया, हम्म किसी के रेफरेंस से हम्म। वहाँ गया। और मैंने आउटलुक मैगजीन में प्राइवेट सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में 10 से 15 दिन मैंने ट्रायल बेसिस पर मैं काम भी अच्छा किया। अच्छा। बट वैसा कुछ सेल हो न पाया। और इसी बीच में क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड के मदर जी का डेथ हो गया है। तो वही इसी फ्रेंड जिनके थ्रू गए थे आप? हाँ हाँ, उन्होंने मुझे छोड़कर भी आया था वहाँ। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे इतना साथ दिया कि दिल्ली तक मुझे ले आकर वहाँ हम्म तक पहुँचाया भी। हम्म। और इस बीच उनके मदर का डेथ हुआ, तो उसी बीच में मैं वापस आ गया। अच्छा, और तैयारी शुरू हो चुकी थी आपकी? नहीं, वापस तैयारी नहीं हुई थी, वहां तक तैयारी नहीं हुई अच्छा, थी। उसके बाद आपने हाँ तैयारी शुरू की? जी, गया फिर वापस आया। हम्म। फिर मुझे जाने का एकदम मन नहीं किया कि दिल्ली में आ, दिन भर दौड़ते रहो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिल्डिंग। मैं कहाँ, गांव से एक लड़का, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बात करने का स्टाइल, लोगों का रहन सहन, सारा चीज चेंज था।
पहली बार दिल्ली गए थे आप? हाँ, पहली बार मैं उस टाइम दिल्ली गया था। अच्छा, तो वहां से आने के बाद आपने तैयारी फिर फिर शुरू आने के की? बाद मैंने सोचा कि मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा, तो मैंने दोस्त से बोला कि मैं यहीं कुछ तैयारी करता हूँ। तो उन्होंने भी, उनके रेफरेंस से फिर एक दो लड़के दोस्त मेरे बने जो थे। मैंने उनसे पूछा कहाँ तैयारी करते हो, तो फिर उन्होंने बोला कि यहाँ तैयारी करता हूँ, से आप चल सकते हो मेरे साथ। फिर मैं उनके साथ तैयारी करना 2006 के बाद शुरू कर दिया। 6 के बाद शुरू किया? हाँ, तो कहीं जुलाई आपने के। कोचिंग ली थी क्या? नहीं, कोचिंग मैंने कहीं नहीं लिया। फिर कैसे तैयारी की आपने? तैयारी की कि कुछ लोग वहाँ थे कि ग्रुप बनाकर हाँ। सेल्फ स्टडी करते थे, अच्छा, सेट वगैरह बनाते सेट थे? बनाते थे, प्रैक्टिस करते थे, डिस्कशन करते थे। हाँ। उसी में मैं गया और फिर मेरी जर्नी वहीं से शुरू होती है। अच्छा। तब मुझे पढ़ने में बहुत मन लगने लगा, हम्म, लगा कि कंपटीशन बहुत अच्छा हम्म। कर सकता कितने हूँ। साल लगे आपको? मुझे अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल लग गए एक जॉब लेने में, क्योंकि मैं जुलाई के आसपास से मैं जाना शुरू किया, 2006 के जुलाई से। तो इसी बीच में 6 महीने में बहुत लोग का रिजल्ट हो रहा था, बट मेरा रिजल्ट नहीं होता, मैं निराशा हो जाता था कि रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो जो भैया कभी गाइडलाइन करते थे, अनूप भैया, जो आज भी जॉब में है भैया, और आज भी उनसे कुछ सलाह लेते रहता हूँ। और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हारा भी होगा, जब सबका हो रहा है तुम्हारा भी होगा। बढ़िया। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने लगा रहा, और लास्टली अंततः मुझे सफलता मिली कि मुझे आंध्रा आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तीनों में मेरा रिजल्ट एक बार हुआ। अच्छा। कलर कैलेंडर में, चूंकि उसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा। तो यूनियन बैंक में मैंने इंटरव्यू दिया, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा, बनारस में इंटरव्यू था। तो मुझे लगा कि रिटर्न हो गया है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, सिर्फ एड्रेस पूछा, घर के बारे में पूछा, तो मैं बाहर खुशी से निकला, अब तो मेरा रहता फाइनली हो जाएगा। मैं खुशी से अनुभव को फोन किया कि भैया इंटरव्यू में ऐसा पूछा है। बोला चलो, पूछा तो तुम्हारा उम्मीद करते कि हो जाएगा। इसी बीच मेरा घर लौटने के बाद 2 दिन बाद मेरा रिजल्ट आंध्रा बैंक में हो गया। तो आंध्रा बैंक में इंटरव्यू देने के लिए मैं भुवनेश्वर मुझे बुलाया, क्योंकि उस समय जो वैकेंसी थी आंध्रा बैंक में, वो सिर्फ एक ही सीट थी ओबीसी कैटेगरी से, एक जनरल से, एक एससी कैटेगरी से। तो ओबीसी से मैं भरा था, तो उसे मेरा रिटर्न हुआ। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा एक सीट पर मेरा सिलेक्शन रिटर्न का रिजल्ट आया है। और उसके इंटरव्यू के लिए मुझे भुवनेश्वर बुलाया गया, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 30 स्टूडेंट थे। मैंने एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट थे। तो उस समय आंध्रा बैंक की 2 ब्रांच होती थी, पटना में सिर्फ 2 ब्रांच थी और कहीं ब्रांच थी नहीं। अच्छा। तो मुझे भी आशा नहीं था कि मेरा हो सकता है, क्योंकि एक सीट था। तो मुझे लगा कि 10 लड़के हैं, हमसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड यहाँ पर होंगे। और एक लड़की थी जिनका इंटरव्यू के बाद मेरा इंटरव्यू का नंबर था, उनके जवाब में मैं बैठा था पास में इंटरव्यू के रूम के बगल वाले में। उनके हर जवाब पर इंटरव्यूअर जो थे वो बोलते थे शाबाश बेटा, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। आवाज आ रही थी बाहर? आवाज आ रही थी। तो मुझे लगा, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि लगता है एक ही सीट है, ऊपर से एक महिला है, एक ही जगह ब्रांच है सिर्फ, तो उम्मीद है कि उनका हो जाएगा। फिर मैं सबसे लास्ट में मेरा इंटरव्यू था, इसलिए मैं गया रात में 7:30 के आसपास में। उन्होंने पूछा मुझसे करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन किए, क्योंकि उड़ीसा में इंग्लिश का टोन अलग होता है उनके बोलने का। तो बहुत सारा रिप्लाई मैं दे नहीं पाया, उनकी लैंग्वेज को मैं समझ नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों का मैं रिप्लाई दिया, नो नो करके मैं पास करते गया। अच्छा। मैं 2-3 क्वेश्चन का ही जवाब दे पाया, जिसमें से वो बहुत खुश हुए थे 2-3। फिर मैं बाहर आ गया। बाद में 10 दिन बाद रिजल्ट आती है। तो संयोग से देखिए कि वो भी एक यादगार पल है कि वो जो लड़की जो थी पटना की जो थी, उसी ने अपने पापा के फोन से फोन की मेरे दोस्त के मोबाइल पर, चूंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो मेरे दोस्त जो जिनके थ्रू मैं इतना पढ़ाई किया, जिन्होंने मुझे इतना बढ़ाया, पुटुस भैया पढ़ाए, बताए, पढ़ाए, बढ़ाए, आगे बढ़ाए हमको, उन्हीं के मोबाइल पर फोन आया मेरे मित्र के कि से देखिए ना भैया, जो मेरा नहीं हुआ, ऐसे शंकर का रोल नंबर बताइए या क्या। तो बोला मेरे को। फिर मैं गया दुकान पर, तो
उन्होंने मेरा रोल नंबर मांगा, फिर मैंने उनको रोल नंबर दिया, तो वो बोले कि शंकर से मेरा तो नहीं हुआ, आपका फाइनल हो गया। वाह। शायद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। बड़ी इमोशनल टाइम था मेरे लिए वो, कि मेरे मेरे अपने पापा, मेरे मतलब अपने दादी खानदान में कोई सरकारी नौकरी करने वाला कोई नहीं था। मैं पहला लड़का था जो उस खानदान से सरकारी नौकरी हुआ था। अच्छा। शायद मेरे पापा को मैं जब बताया तो काफ़ी इमोशनली से करीब 1 घंटा वो उनके आंख से आंसू गिरा, अच्छा। है ना। तो वो भी एक मोमेंट था। तो और मेरे जाते सबसे ज़्यादा खुश हुए पुटुस भैया, जो मेरे मित्र थे, जिन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया पढ़ने लिखने में। उन्होंने हर चीज़ से मदद किया, कभी अपना पराया का भाव नहीं रखा कि मेरा दोस्त है। उन्होंने बढ़ चढ़कर मेरी मदद की और अंत तक फाइनली मेरा आंध्रा बैंक में सिलेक्शन एक सीट पर हुआ, जो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं था उस समय। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी कि उस समय क्या इमोशनल बिल्कुल टच था बिल्कुल। मेरे साथ। तो इस तरह जर्नी थी। तो ये किस साल की बात है, आंध्र ये प्रदेश? 2008 की बात है। और ग्रेजुएशन कब हुआ था आपका? दिसंबर 2007 में फाइनली हुआ अच्छा था। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा दिन आपको वेट नहीं करना हाँ, पड़ा। वेट नहीं करना पड़ा। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने सफ़र जारी रखी। हाँ, और फिर बैंक पीओ वाले में आपका हुआ? नहीं, उसके पहले क्या हुआ कि 2008 में जब मेरी नौकरी हुई आंध्रा बैंक क्लर्क में, तो संजोग से जब मैं ज्वाइन करने के लिए कलकत्ता जा चुकी, जोनल ऑफिस कलकत्ता थी आंध्रा बैंक की, तो मैं इस सोच गया था कि बिहार में एक ही जगह पटना में ब्रांच है, तो जोनल ऑफिस से मुझे रिपोर्टिंग करके वहां से ज्वाइनिंग लेटर लेकर मुझे पटना आना होगा। तो मैंने कपड़े उपड़े सब रख लिए बैग में, और पुटुस भी मेरे साथ गए कलकत्ता, मेरे मित्र। और जब मैं वहां गया कलकत्ता ज्वाइन करने गया, तो उन्होंने बोला तुम ही हो जो गया में ज्वाइन किए, गया में तुम्हारा ही सिलेक्शन हुआ। तो मैं तो चौंक गया कि गया गया में आंध्रा बैंक कहाँ है सर, बिहार में तो एक ही जगह है, वो पटना में। बोला तुम्हारा किस्मत इतना अच्छा लकी है कि तुम्हारे लिए आंध्रा बैंक ब्रांच खोल रही है। तो मुझे खुशी का और ठिकाना नहीं था, खुशी कहाँ रखूं मुझे पता ही नहीं लग रहा था। जब मुझे लेटर मिला और लिखा एड्रेस में आंध्रा बैंक, गया इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, गांधी चौक, गया, तो शायद मेरी खुशी का वो पल कैसा था ये सिर्फ मुझे ही पता था। फिर मैं वापस आया और मैं पूरे गया में जब अपने अनूप भैया को बताया कि मेरी पोस्टिंग गया हुई, भैया भैया भी सोचे कि देखो मैंने बोला था ना तुमको कि सब लोग बाहर ज्वाइन कर रहा, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, चलो तुम्हारा गया पोस्टिंग मिला। फिर नेक्स्ट डे मैं गया आया वापस, पटना का टिकट कैंसिल कराकर मैं गया आया, जनरल टिकट से मैं आया, क्योंकि मैंने रिजर्वेशन कराया था पटना का, कलकत्ता से पटना का। लेकिन उसी बीच में चूंकि मेरी पोस्टिंग गया हो गई थी, तो अनूप भैया ही, चूंकि उससे मुझे कुछ नॉलेज नहीं था ऑफिसर कैसे लेटर लिखते हैं, कैसे ज्वाइन लेटर लिखते हैं, तो अनूप भैया ने मुझे ले जाकर मेरा ऑफिस से ज्वाइन करवाए। फिर उसके बाद वो ऑफिस गए, मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी उन्होंने लिखा। अनूप भैया कौन है, मतलब आपके? अनूप भैया हम लोग को पढ़ाते थे वो घर में, एक्चुअली वो तो डिविजनल अकाउंटेंट थे, अभी तो बहुत ग्रेटेड ऑफिसर हो गए हैं भैया, ग्रेटेड शुरू से थे, तो अभी तो बहुत सीनियर पोस्ट पे चले गए हैं भैया। और अभी राइट नाउ पटना में पोस्टिंग भी उनकी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो चूंकि वो भैया बहुत मानते थे हमको, इसीलिए मेरे को ज्वाइनिंग भी करवाए और मेरे साथ गए भी, और बोले देखो तुम्हारा कितना अच्छा नौकरी हुआ, घर में नौकरी हुआ है तुम्हारा, बाकी सब देखो मेरा स्टूडेंट सब बार बार गया। इस तरह से फिर क्लर्क से फिर पीओ तक का सफर कैसे हुआ? अब गया मैं जॉब लगने के बाद मैंने तो सोच लिया कि अब मुझे कोई नौकरी नहीं करना है, मुझे कोई नौकरी हो नहीं गया जो करना। होना था। अब मुझे लगा कि घर में नौकरी हो गया, बिल्कुल। साइकिल से मैं आता था ऑफिस और साइकिल से मैं घर जाता था, दोस्तों के बीच में रहना, शाम में ऑफिस से निकलना और वही दोस्त यारों के साथ मजा आ रहा था मुझे, मतलब जीवन अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पीओ भी बनूंगा, आगे जर्नी करूंगा। क्योंकि उस समय जब मैं क्लर्क में ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें तैयारी कर रहे थे, मेरे ग्रुप के बहुत सारे,
तो बहुत सारे दोस्त बन के चुके थे मेरे, क्योंकि एक शिफ्ट पर मेरी सिलेक्शन हुई थी तो बहुत सब पूछते थे, अच्छा आप ही हैं शंकर जिसका सिलेक्शन एक शिफ्ट पर हुआ। तो बैंक में डीडी उसमें बनती थी, तो कोई वैकेंसी भरने के लिए ड्रा बनता था। तो ड्रा, चूंकि मैं वहां पोस्टिंग था, तो मेरे दोस्त लोग में बहुत सारे लोग आते थे, करीब एक दिन में 100-150 के डीडी बनते थे। मेरे ब्रांच में बोलते थे, यार तुम्हारा कितना सर्किल है कि डीडी बनाते थे, मुझे साइन करते थे, मेरे हाथ थक जाते हैं यार, तुम जब से ज्वाइन की हो मेरे को डीडी बनाने में इतनी परेशानियां होती है, मत पूछो। पूरा गया डीडी तुम्हें हमारे बैंक में बनता है, क्योंकि वैकेंसी आती थी तो डीडी बनती थी। पहले ऑनलाइन का जमाना नहीं था, उस समय नेट बैंकिंग नहीं चलता था, क्यूआर कोड नहीं था, इससे डीडी बनता था। अच्छा, तो फिर वो सफर पीओ तक पहुंचा इस तरह से। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सारे जो बहुत सारे दोस्त थे वो तैयारी कर रहे थे। मैं ये चीज खुश था कि मेरे गया पोस्टिंग, यार मुझे तैयारी नहीं करना है, मैं सब दूसरों के साथ खुश था। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे सारे दोस्त जो थे, सारे फ्रेंड लोग बाहर पीओ बन के चले गए। अब मुझे फील होने लगा कि मैं तो यहाँ अकेला बच गया, मैं अब क्या करूं। तो मुझे भी लगा कि अब तैयारी करना चाहिए। तो मेरा एक फ्रेंड बोला कि अब तुम भी तैयारी कर लो। फिर अनु भैया भी बताए कि तैयारी करो पीओ का, अब तुम भी ऑफिसर बनो। तो फिर मैंने नौकरी के बाद सुबह मैं 6 बजे निकलता था घर से साइकिल लेकर, और अनूप भैया के घर पर प्रैक्टिस करने जाता था मैं सेट का, पीओ का, 6 से 8, 8:30 तक। उसके बाद फिर मैं 9:30 तक मैं ऑफिस पर चला जाता था। तो जॉब करते हुए मैं सुबह और शाम में एक और फ्रेंड के यहाँ मैं तैयारी करने जाने लगा। अच्छा, तो नौकरी करते हुए आपने सेल्फ स्टडी की। जी। अच्छा। और एक हमारा ग्रुप था सेल्फ स्टडी का, मैंने कभी कोचिंग नहीं गया, हमारा पूरा ग्रुप कोचिंग कभी नहीं गया। जितने भी ग्रुप में 10, 12, 15 लोग थे, कभी वो कोचिंग ज्वाइन नहीं किए, वो सिर्फ सेल्फ स्टडी से करते थे। उसी सेल्फ स्टडी में भी था, उन्हीं लोग के साथ। तो सुबह में अनुभ्या के पास और शाम में किसी और दोस्त लोग के पास जाता था, वही तैयारी करते रहा। तो फाइनली 2010 में मेरी 2009 से रिजल्ट होना शुरू हो गया था मेरा पीओ का। बहुत सारे पीओ में रिजल्ट हुआ था रिटर्न, बट फाइनली किसी में हुआ नहीं। लास्ट में सेंट्रल बैंक का इंटरव्यू मैंने दिया 1 जनवरी 2010 को, मौर्य लोक पटना में, उसका जोनल ऑफिस था, जिसे मेरा एक दोस्त अभी जो ज्योग्राफी का प्रोफेसर है सिन्हा कॉलेज में, विजय कुमार, डॉक्टर विजय कुमार, वो मेरा दोस्त सुबह 4 बजे भोरे मुझे लेकर पटना आया इंटरव्यू दिलाने। और मुझे वो भी बाकी याद है कि हमने ड्रेस भी जो चेंज किया इंटरव्यू के लिए, वो मौर्य लोक के सीढ़ी पर मैंने किया था, वो पल भी मुझे याद है। और विजय मेरे साथ मेरा फ्रेंड था, तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा हो सकता है इसमें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 8-10 पीओ में मेरा नहीं हुआ था इंटरव्यू में फाइनली। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो था ही कि अब पता नहीं इसमें होगा कि नहीं, मुझे भी नहीं पता। बट ऊपर वाले की दया थी कि मार्च में जब रिजल्ट आई, उसे मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। और मेरे ग्रुप के 2 लड़के लड़कियों को और का हुआ था। तो फाइनली मैं मार्च 2010 में मैं पीओ भी बन गया सेंट्रल बैंक में। बढ़िया। उसे मैं बहुत खुश का ठिकाना भी नहीं था, उसे बहुत खुश था कि अब मैं भी पीओ बन गया हूं, अब मैं भी बाहर जाऊंगा। अच्छा, फिर वहां से फिर क्या आपने तैयारी जारी रखी? हाँ, उसके बीच में मेरी तैयारी, चूंकि मार्च में सिलेक्शन हुआ था और मैंने 29 मार्च 2010 को मैंने सेंट्रल बैंक पीओ में एज ए पीओ चास बोकारो में मैंने ज्वाइन किया था। और उस चूंकि फरवरी में, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, दिसंबर या जनवरी फरवरी में एसबीआई एसोसिएट की फॉर्म आई थी, एसबीआई पीओ का, जो मैंने फिलअप ऑलरेडी किए हुए था। उसका एग्जाम मेरे सेंट्रल बैंक पीओ की ज्वाइनिंग के बाद हुआ। अब डेट तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इंटरव्यू का डेट मुझे याद है। तो पता है कि अप्रैल या मई में उसका रिटर्न हुआ था। और मैंने पटना एलएचओ में, एसबीआई के पटना एलएचओ में मैंने 20 जुलाई को इंटरव्यू दिया। मतलब लोकल हेड ऑफिस। अच्छा। जो एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोकल हेड ऑफिस है, मैंने वहां इंटरव्यू दिया पीओ रहते हुए वहां, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉर्म
ज्वाइनिंग के पहले भरा था, इसलिए मुझे एनओसी भी तो परमिशन मिल गई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। तो मैं ये सोच कर आया था स्टेट बैंक में कि चूंकि 1 अप्रैल 2010 से एनपीएस लागू हो गया था बैंकिंग इंडस्ट्री में। उसमें क्या था, पेंशन में नहीं था, क्योंकि मैं 29 मार्च को ज्वाइन किया था, इसलिए मैं पेंशन में था। तो ये सोच कर इंटरव्यू देने आया था कि चलो मैं तो पीओ बना हूँ ऑलरेडी, मुझे ज्वाइन वाइन नहीं करना है, मुझे चलो इंटरव्यू मैं दे देता हूँ। मैंने इंटरव्यू तो दे दिया और बहुत लाइटली लिया, बहुत लाइटली मैंने इंटरव्यू दिया, कोई सीरियस होकर मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। और वो जिस बोर्ड में मैंने बैठा, वो 3 मेंबर थे उसमें, उन्होंने पूछा मेरे हॉबी से और मेरे एक्सपीरियंस से, उन्होंने प्रश्न उत्तर किया। मैंने जवाब भी दिया, बहुत सारा जवाब नहीं भी दे पाया। और फाइनली अक्टूबर में मेरा सिलेक्शन इसमें भी हो जाता है स्टेट में 2010 में। तो फिर आप ने कहा कि आप बोले थे कि ज्वाइन नहीं करेंगे, तो फिर आपने ज्वाइन क्यों किया? हाँ, क्योंकि मैं फाइनली तो ज्वाइन नहीं करने वाला, क्योंकि मैं पेंशन में था। कुछ लोगों ने बोला तुम पेंशन में हो और अब एनपीएस ज्वाइन करोगे तो शायद अच्छा नहीं रहेगा। तो जो मेरे ब्रांच मैनेजर थे सेंट्रल बैंक पीओ में, जहां मैं था चास में, वो ब्रांच मैनेजर बोले कि बेटा तुम ज्वाइन करो स्टेट बैंक, तुम्हें सेंट्रल बैंक से कहीं बेटर ऑप्शन है तुम्हारे पास, और एकदम ज्वाइन करो और तुम्हें बहुत राहत मिलेगी बहुत सी चीजों से जो सेंट्रल बैंक में नहीं मिल पाएगा, आप ज्वाइन करो। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा मन तो नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा ब्रेन वॉश किया मेरा कि फाइनली मैं ज्वाइन करना पड़ा मुझे। उन्होंने इतना प्रेस किया। तो अब आपको क्या लगता है कि वो ज्यादा बेहतर था या ये ज्यादा बेहतर? अब मुझे लेकिन ज्वाइन करने के बाद कुछ सालों के बाद मुझे महसूस हुआ कि सर ने सही बोला, सही डिसीजन लिया आपने, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। क्योंकि जो फैसिलिटी स्टेट बैंक देती है वो फैसिलिटी दूसरे बैंकों में नहीं थी। नहीं। अच्छा, तो जो बच्चे हैं, नए तैयारी करने वाले बच्चे या कर भी रहे हों, बहुत बार फेल्योर देखते हैं लोग, उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे? हालांकि आपका मैं बाद में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिए भी एक क्लास लें कि कैसे तैयारी की जाए पूरी तरीके से, पूरी क्लास होगी। लेकिन अभी आप थोड़ा ये बताएं कि क्या बच्चों को क्या एक बताना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करे वो? बैंकिंग की तैयारी के क्या है कि मेरा जो अपना जो एक्सपीरियंस है या मेरे ग्रुप का जो एक्सपीरियंस रहा, हम लोगों ने कभी कोचिंग नहीं किया, कभी कोचिंग तैयारी कभी किया नहीं, क्योंकि फीस भी देने लायक नहीं थी, हमारे पास उतना फाइनेंशियल था नहीं कि मैं फीस दूं कोचिंग का। तो हम लोग का सेल्फ स्टडी ग्रुप चलता था जिसे मैं ज्वाइन किया था, जहां सिर्फ प्रतियोगिता दर्पण, बैंकिंग सर्विस करके बीएससी कर मैगजीन आती थी, उसका जो सेट था उसको हम लोग प्रैक्टिस करते थे। और बैंकिंग में क्या था कि अभी भी मुझे वही लगता है कि सिर्फ प्रैक्टिस करने से, और अब तो बहुत सारे सब्जेक्ट जोड़ दिए आज के डेट में, कि जिससे मैं तैयारी करता था उसमें कुछ सब्जेक्ट थे, रीजनिंग थे, मैथ्स थे, इंग्लिश थे, करंट अफेयर्स थे। अभी तो सारा सिनेरियो सब्जेक्ट बहुत सा चेंज हो गया, बहुत सारा कंप्यूटर ऐड हो गया, आपका मार्केटिंग ऐड हो गया है, पीओ वगैरह, है ना, उसमें ये थे। लेकिन प्रैक्टिस करने से जितना बैंकिंग में हम प्रैक्टिस करेंगे वही काम आता है। क्योंकि उस समय ऑफलाइन थी, इसलिए हम लोग पेपर पर करते थे प्रैक्टिस, तो बहुत सारे ऑनलाइन हो, तो प्रैक्टिस करने से उसका रिजल्ट सबसे अच्छा निकलेगा, बेहतर रिजल्ट आएगा। बहुत बढ़िया। और आगे की क्या सोचे हैं, मतलब आगे क्या जर्नी रहेगी आपकी या रहने वाली है? क्या इस बैंक में तो आप खुश हैं, हाँ, जिससे आपकी खुशी दिख भी रही है। तो क्या अब आगे क्या सोचे हैं कि बच्चों को उससे संबंधित कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे भविष्य में? अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो जरूर मैं दूंगा, और पढ़ाना मेरा एक हॉबी रहा है। आपको मैंने बताना भूल गया, मैं क्लास 6 से ही मैं गांव में ट्यूशन पढ़ाता था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था बहुत सी चीजों का। तो मैं गांव में क्लास 6 से जब मैं क्लास 6 में था तब से मैं पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। अच्छा।
हाँ, तो मेरे पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हम्म। और नौकरी के बाद तक, जब मैं आंध्र में क्लर्क था तब तक मैं पढ़ाया हूँ बच्चों को। बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, अभी भी अगर मौका मिले तो आप हाँ, अभी बच्चों को मौका मिले गाइडलाइंस कर सकते हैं। तो मैं पढ़ा सकता हूँ, और मुझे पढ़ाना सबसे अच्छा लगता है। एजुकेशन से कुछ अच्छा हो नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी आपने एक बहुत ही प्रेरणादायक चर्चा सुनी कि कैसे गांव से उठ के कोई लड़का अपनी इच्छाएं पूरी करता है, अपना गोल साधता है और आप लोगों के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप लोग भी प्रयास करते रहें और भविष्य में इनके साथ और भी हम लोग मुखातिब होंगे जहाँ पे ये और भी जानकारी देंगे पर्टिकुलर तैयारी से संबंधित। और इसके अलावा बैंकिंग में क्या होता है कि बहुत सारे तरह के जैसे लोन लेना है मान लीजिए, या फिर अकाउंट खुलवाना है, नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है। और हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को वो भी बताएंगे, और जिसके लिए शंकर जी हमेशा तैयार हैं लोगों की मदद करने के लिए। ये एनजीओ वगैरह भी चलाते हैं ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो उम्मीद है कि ये जो चर्चा है आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी नई दे देगी। और इसके साथ ही धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।